तो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं इनसरशिएबल का एपिसोड 2। स्कीनी होना मैजिक था। तो सीन की शुरुआत पैटी से होती है। वो अपने घर के बेड पर पड़ी होती है और उसने इतनी शराब पी होती है कि पिछले रात के बारे में पैटी को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर पैटी सुबह उठकर स्कूल जाती है, पटाखा बनकर। पतली कमर होना जादुई था। स्कूल में सब पैटी के ओर देख रहे थे। फिर पैटी स्कूल में ब्रिक से मिलती है। वो ब्रिक को पटाने ही वाली होती है कि मैग्नोलिया बीच में आ जाती है। ब्रिक मैग्नोलिया से कहता है, क्या तुम इसे जानती हो? तो मैग्नोलिया कहती है, हाँ, ये पैटी ब्लडेल है। मैग्नोलिया की पूरी बात सुनकर ब्रिक उसे कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, फैटी पैटी तो बहुत ह्यूज है। फिर मैग्नोलिया पैटी से कहती है, अब तुम पतली हो गई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के बॉयफ्रेंड को चुरा लो। और ऐसा कहकर मैग्नोलिया ब्रिक को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लास में जब सब लेटेस्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं तब पैटी को पता चलता है कि कल रात वो जिस होटल में रुकी थी उस होटल में एक आदमी जल गया है। फिर पैटी क्लास में से उठ जाती है और अपनी फ्रेंड नोनी से कहती है, कल रात मैं उसी होटल में थी। मैंने उस आदमी को जलाने के बारे में सोचा था, तो कहीं मैंने उसे सच में तो नहीं जला दिया, क्योंकि कल रात के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर सीन बॉब आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ कोरेली पर शिफ्ट होता है। कोरेली बॉब बर्नार्ड के घर जाती है उसकी वाइफ से मिलने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ घर पर नहीं होती है और घर का सारा काम पड़ा होता है, इसलिए कोरेली खुद वहां रुककर काम करती है और बॉब बर्नार्ड ऑफिस के लिए निकल जाता है। बर्नार्ड के जाने के बाद बाहर रेजिना आती है जिसे कोरेली देख लेती है। रेजिना बर्नार्ड के घर के बाहर एक पार्सल छोड़कर चली जाती है। कोरेली उस पार्सल को जैसे ही खोलती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें बॉब और मैग्नोलिया की तस्वीरें होती है। फिर सीन नॉनी पर शिफ्ट होता है। वो हॉस्पिटल में जाकर चेक करती है कि सही में कोई आदमी जला है या नहीं और इत्तेफाक से उसे उसके डैड वही मिल जाते हैं। वो इस केस के इंचार्ज होते हैं और वो नॉनी से कहते हैं, कल रात उस आदमी ने एक लड़की के साथ चेक इन किया था। फिर नॉनी अपने डैड से पूछती है, क्या आपको उस लड़की के बारे में पता है, वो कौन थी? तो उसके डैड उसे कहते हैं, अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। फिर सीन पैटी पर शिफ्ट होता है जो कॉलेज कैंटीन में अकेले बैठकर खाना खा रही होती है, लेकिन वहाँ अचानक से एक नया हॉट लड़का क्रिश्चियन आ जाता है। क्रिश्चियन पैटी को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। फिर अचानक से पैटी को नॉनी के मैसेज आते हैं। नॉनी पैटी से कहती है, तुम्हें अपने लिए एक लॉयर ढूंढना चाहिए। ये सुनते ही पैटी वहाँ से चली जाती है। फिर सीन बॉब के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ बॉब से मिलने उसकी वाइफ कोरेली आती है। कोरेली बॉब को सारे फोटोज बताती है और बर्नार्ड को सच कहने के लिए कहती है, पर इतने में ही बॉब को पैटी का फ़ोन आता है और बॉब उससे मिलने चला जाता है। फिर पैटी बॉब को सारी हकीकत बताती है और बॉब पैटी को चिल मारने के लिए कहता है। फिर बॉब उस होटल के रूम को चेक करने जाता है और वही दूसरी ओर पैटी को याद आता है कि वो कल होटल से टीटोस खरीदने डोनाल्ड के यहाँ गई थी। जब वो डोनाल्ड से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था तो डोनाल्ड हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तुमने कल मुझे तुम्हारी ब्रेस्ट बताई थी और तुमने कल तुम्हारी इनर भी नहीं पहनी हुई थी। ये सुनकर पैटी समझ जाती है कि उसकी इनर जरूर होटल में रह गई होगी। फिर वो अपनी फ्रेंड नॉनी के साथ एविडेंस क्लब में घुसकर अपनी इनर चुराने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर बॉब जब होटल में उस रूम में जाता है तब वहां से उसे हमेशा की तरह बॉब बर्नार्ड पहले से ही वहां मौजूद मिलता है। बर्नार्ड बॉब से कहता है, बाथरूम से एक लड़की की इनर मिली है, जरूर उसी ने इस आदमी को मारने की कोशिश की होगी। रूम में माचिस मिली है और बेड पर शराब। विक्टिम जरूर जलने के डर से बाथरूम के ओर भागा होगा और इसीलिए बाथरूम की दीवार पर खून लगा हुआ है। फिर सीन रेजिना और कोरेली पर शिफ्ट होता है। कोरेली रेजिना से कहती है, मुझे मेरे पति से तलाक चाहिए। तुमने जो पिक्चर्स भेजे हैं वो मुझे बर्नार्ड ने दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वो पिक्चर्स मेरे मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दो। ये सुनकर रेजिना खुश होकर सारी पिक्चर्स फॉरवर्ड कर देती है और कोरेली उसे कहती है, रेजिना, तुम्हें एक टीनेजर की इज्जत उड़ाने के चक्कर में मैं जेल भेज सकती हूँ, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पति की तस्वीरें डिलीट कर दो। और ऐसा कहकर कोरेली वहाँ से चली जाती है। फिर सीन पैटी पर शिफ्ट होता है।
उसे अपनी इनर मिल जाती है। इतने में ही उसे बॉब का फ़ोन आता है और पैटी उसे बताती है कि मैं सबूत मिटा रही हूँ। तो बॉब उसे कहता है नहीं, ऐसा मत करो, उनके पास सारे सबूतों की लिस्ट होती है। हमें ऐसा बताना होगा कि तुम उस वक्त होटल में नहीं थी जब ये सब हुआ। ये सुनने के बाद पैटी कहती है हाँ, मैं तो डोनाल्ड के साथ थी और वो मुझे इस चीज़ का वीडियो दे सकता है। ऐसा कहकर पैटी वीडियो फुटेज लेने डोनाल्ड के पास चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि फुटेज उसके होटल छोड़ने के 10 मिनट बाद की है। तो अब सवाल ये था कि वो 10 मिनट पैटी कहाँ थी। तो डोनाल्ड पैटी से कहता है अगर हम ये साबित कर दें कि तुम्हें होटल से यहाँ आने के लिए टोटल 10 मिनट लगे हैं तो तुम बच जाओगी। और ऐसा कहकर डोनाल्ड सच में पैटी को शराब पिलाता है ताकि वो एक्सपेरिमेंट करके देख सके, पर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और पैटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। वैसे ये वही हॉस्पिटल होता है जहां वो जला हुआ आदमी एडमिट होता है। फिर सीन ब्रिक पर शिफ्ट होता है। ब्रिक के रेजिना के साथ नाजायज संबंध होते हैं जो बहुत ही शॉकिंग होता है, डोंकी कही का। फिर सीन पैटी पर शिफ्ट होता है। वो सलाइन का स्टैंड लेकर ही हॉस्पिटल में घूमने निकल जाती है और उसे वो आदमी देख लेता है और इंचार्ज से कहता है यही थी कल मेरे साथ, इसी ने आग लगाई थी। ये सुनकर इंचार्ज पैटी को अंदर बुला लेता है और उसे सच बताने के लिए फोर्स करता है, पर बॉब सही समय पर पहुंच जाता है और पैटी को बचा लेता है। बॉब उस आदमी से कहता है तुम उस दिन नशे की हालत में उठे, तुमने सिगरेट जलाना चाही पर ऊपर एक स्मोक अलार्म लगा था। तुम उठे और तुमने वो अलार्म बंद करने की कोशिश की, फिर तुमने सिगरेट जलाई और बिस्तर पर फेंक दी। बिस्तर जलने लगा क्योंकि उस पर शराब थी और तुम डर के मारे बाथरूम के पास भागे, पर जल्दबाजी में तुम्हारा सिर फूट गया और तुम बेहोश हो गए। ये सुनकर वो आदमी बॉब से कहता है वाओ, तुम्हें तो सब पता है। और इस तरह पैटी एक बार और बॉब की वजह से बच जाती है। फिर जब पैटी को डिस्चार्ज मिल जाता है तब वो उस आदमी के पास जाती है जिसने उसे पंच मारा था। पैटी उसे बताती है कि मैं वही फैटी पैटी हूँ जिसको तुमने पंच किया था और तुम्हारी वजह से मैं 3 महीने तक कुछ भी नहीं खा पाई, तो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो आदमी पैटी को मना कर देता है। वो पैटी से कहता है मेरी वजह से तुम पतली हुई हो, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। फिर पैटी को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी से कहती है काश कि तुम कल के हादसे में ही मर गए होते। ऐसा सुनते ही वो आदमी मर जाता है। फिर पैटी खुद से कहती है मैं उसे मारना चाहती थी और अब जबकि वो मर गया है मैं बहुत ही खुश थी। बॉब सही कहता है, पतली कमर सच में जादुई है। तो इसी के साथ एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है और आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।